सिंहासन पर बैठ गए, खुशियां मनाते थे। बड़ा होकर गली गलियारों में घूम रहा, तुम हराम घोर राज सिंहासन पर बैठकर राज करोगे। मैं अपनी मर्जी से नहीं बैठा था, अच्छा, बल्कि माँ ने मुझे खुद ही राजगद्दी पे बैठाया था। तो बुलाओ फिर माँ को सराम खोर अमर सिंह को, जब तुम्हें बचा ले। हरामखोर, अब आज तुझे दिखाऊंगा लहू के तो रंग। ऐसा जरूर बुलाऊंगा कि कभी सपने में भी नहीं सोचोगे कि राज सिंहासन पर बैठ जाओ। तो सिपाही लगाएगा, मार दे दोनों को। अब प्रहर से हम कभी जीने नहीं देंगे, अब वही भेजेंगे जहां तुम्हारा पीटा गया है। तुम दोनों भी वही जाओ, वही जाकर भजन गाओ। नंबर तुम क्यों आ गई हो? ठहर जाओ रामकली के भतार, ठहर जाओ। इतनी जल्दी काहे को है? शुक्रिया भाभी, जो सही वक्त पर आकर के तुमने मेरी जान को बचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। रंडी को रंडी नहीं थोड़े, आप तुम्हें भाभी बन गई। पहले तो कहते थे कि रंडी है, वैसा है, सवेली से निकाल। क्या आज इसी को कहते हो भाभी या? आज वो हाल तेरा करूंगी ना, हरामजादे दिखाऊंगी कि रंडी के कारनामे होते क्या हैं। सिपाही जरा आजाद करो इसे और हंटर लाओ मुझे। अबे सिपाही, ये पहले रंडी थी, अब बैलंडी बन गई है क्या? सही कहता है, सही कहता है, क्योंकि हरामखोर जब ताश सर से उतर गया ना, तो वैसे ही लग रहा है जैसे तू बोल रहा है। क्योंकि इंसान का जब वक्त बिगड़ता है तो उसके साथ हालात भी बिगड़ जाते हैं, और तेरे दिमाग के सजा नहीं दे रानी जी, तुम्हारे पति देव को, हरामखोर को जिंदा ही दफना दूंगी, समझी? साइड में खड़ी रहो, सामने ले रहे। और किसकी हवेली है रे? किस हवेली में निकालना था? और मुझे निकालना सिर्फ तेरी हवेली, मेरे पति किसी का अधिकार नहीं इसमें है, सिर्फ तेरी। वक्त बदलने में समय नहीं लगता। चिठारी जी, आपको यहाँ की महारानी बनना, आप महारानी बन जाइए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, तो बनना ही बनना है। यही बात अगर पहले सोच लिया होता तो आज हर दिन देखने को नहीं मिलता। वाकई में आज समझ गया मैं, आज समझ गया मैं कि तू नार नहीं नौरंगी है, तू नार नहीं नौरंगी है। ढके तो पूरे कुल को ढके, वरना नंगी की नंगी है। नारी के ही चक्कर में जान गई दस्कंधर की, और नारी के ही चक्कर में नारद की शकल हो गई बंदर की।
गदा लगा हुआ यंग और भागीरथ के पुरखा करके नारी के सिपाही, तुम कहाँ भूल रहे हो? नारी निंदा ना करे नारी के ना कुछ और नारी जब प्रसन्न हुई तो क्या देगी? क्या देगी? हम जाने थे। नाइस तो ये सृष्टि रची गई है, ये शायद भूल गया रे। और नारी में तो तेरे पुरखा भी तर्क है। अगर नारी नहीं आती तो तुम कैसे आ जाते हैं? डायलॉग बंद करो और इसे बंधवा दो, जरा गीतवा को लाओ, इसका स्वागत करो हरामजादी। देखो भाभी, उसको कुछ मत कहना, मुझसे मत मारना भाभी, जो कुछ कहना है मुझे कह लो। जेठानी जी, हम लोगों ने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है? हम लोगों को छोड़ दो, ये ताज और तो कुछ नहीं चाहिए। महाराज तुम जो बोल रहे हो, नारियां नहीं होते तो न जानी का धरती पे तुम लोग भी नहीं रहते। भस्मासुर को भगवान को अवतार लेना पड़ा था, कभी ध्यान दिया है? नारी को अवतार लेकर के उनको मारे थे। विष्णु का अवतार। वाह जेठानी जी, का नतीजा हराम तुम लोगों की बात होगी। आज वफादारी का सिला दे दिया। शायद कभी सोचे नहीं होगी तुम लोग। जरा सोचो, जब उस दिन तुम आई थी तो मैंने अपनी कसम देकर अपने स्वामी को मजबूर किया था। तब जाके मेरे स्वामी जी ने आपको अपनी भाभी स्वीकार किया था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं जिसे अपनी हवेली में रख रही हूँ वही एक दिन नागिन बनके मुझे ही फुफकार मारेगी। काश अगर मैं ऐसा जानती तो मैं कभी कभी अपने राजमहल में तुम्हें नहीं रखती। नहीं बोला कि नागिन बनकर फुफकार मारूंगी। ये नहीं तुमने सोचा था कि नागिन अपने बच्चे को भी नहीं होती, अपने बच्चे को नहीं आ जाती है। लेकिन इतनी घिनौनी हरकत किया ना तुमने कि समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाता। लेकिन ये सब मेरा वफादारी का सिला है जो कि आज मुझे मिल रहा है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। वाकई में सही कहते हैं, कुछ एहसान मेरे इसके ऊपर है। क्योंकि जिस दिन मेरे हवेली के अंदर कदम पड़े थे, दुल्हन बन के आई थी, तो ये मुझे बोला था कि वैसा हवेली से निकाल दो, तो इसने ही मेरे लिए भीख मांगा था। इसलिए गीता को जान से नहीं मांगा। मुझे छोड़ दीजिए। उस एहसान का बदला तुम्हारे जान से नहीं लिए। ले जाओ इसकी दोनों आंखें फोड़ दो, इसके लिए सिर्फ यही सजा। हाँ, मजा आएगा। अभी ऐसा मत करो। भैया, भैया, चली गो। फड़फड़ाओ नहर फड़फड़ाओ, जैसे पिंजरे में पंछी फड़फड़ाता है वैसे देखो कि तुम्हारी बीवी का क्या हाल होगा है। आज तक तो देखती थी तुम्हें, आज तक देखती थी, लेकिन आज के बाद तुम्हें नहीं देखी। इसे नैनहीन बना दूंगा। आज के बाद ये दुनिया नहीं देख सकती है। किसी को तालाब में डूबकर मरेगी और तापोगे। सिपाही ले डाल दे इसकी नजरों के समक्ष।
भर के देख लेना। आखिरी बार देख ले इसे। अगर वो दिन तुम हमारी बात को मान लिए होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तुमने अपनी सौगंध खिला करके तुमने मुझे मजबूर कर दिया था इससे भाभी मानने के लिए। मैं तो इसकी सूरत देख करके ही पहचान गया था कि ये मेरी भाभी नहीं है बल्कि एक काली नागिन है, नागिन है। अभी क्या सुना है? एक बात तो बताना ही भूल गई ना आरसी, तुम्हारा बेटा भी मेरे साथ कुछ नहीं किया। तुम्हारे बेटे को बेल के शरबत शराब पिलाई थी मैं। बेल के शरबत के बजाय उसे शराब पिलाई थी और वो मेरे सीने पे नहीं उसे जबरदस्ती अपने सीने पे ली थी। उस वक्त पहुंच करके आप उसे मौत की सजा देने में मौत की सजा दे रहे थे, लेकिन ये तो कमी नहीं आकर के उसकी जान को बचा दी। इतना बड़ा मेरे बेटे के साथ में तूने धोखा किया है साले रंडे। अगर रंडी बोला तो जुबान खींच लूंगा तेरी। इसे नहर कभी ये रंडी थी लेकिन अब रंडी नहीं है। इस हीरागढ़ की ये अब रानी बनेगी। और सिपाही इस लैला और मजनू को अलग कर दे पकड़ से और ले जा हमारे हीरागढ़ राज रियासत से बाहर। इस बियाबान जंगल में साली को छोड़ दे, उसी के तालाब में डूबकर मर जाएगी। तड़पो नहर तड़पो। अभी तुम्हें हम इतनी आसान मौत नहीं, सिर्फ तुम्हें हम तड़पाए। हेलो हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों यह हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल है जो कि भटनोसा नौटंकी के नाम पर चल रहा है। हम अपने इस चैनल पर रोज़ाना आपको प्रोग्राम की जानकारी देते हैं कि हमारी पार्टी का शानदार प्रोग्राम कहाँ है और कहाँ नहीं। दोस्तों जैसा कि आज तारीख है 8 फरवरी सन 2026 और आज हमारी पार्टी का शानदार प्रोग्राम जो रखा गया है वो रायबरेली ज़िले में होगा। रायबरेली ज़िले में हम लोग जाएंगे पिछवाड़ा से जोधिकपुरवा से दाहिने जो कि ग्राम सभा है सोनबरसा ग्राम सभा में हमारी पार्टी का आज यानी 8 तारीख का प्रोग्राम रखा गया है। जो भी हमारे दर्शक उस क्षेत्र के हमारी पार्टी का प्रोग्राम देखना चाहते हैं आज की रात आप लोग सोनबरसा पहुँचे। सारी रात नाच गाना हंसी मजाक से भरपूर मनोरंजन प्रोग्राम देखें और हमारे कलाकारों से मुलाकात करें। तो ये वीडियो तो हमने कल ही आपको डालकर बता दिया था। अब हम बात करेंगे आने वाले कल यानी 9 तारीख की। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों जैसा कि कल 9 तारीख है 9 फरवरी सन 2026 और कल हमारी पार्टी का प्रोग्राम अमेठी ज़िले में होगा। अमेठी ज़िले में हम लोग जाएंगे तिलोई से राजा फतेहपुर के आगे शिवगढ़ के बगल में चौधराइन है। पूरे चौधराइन में हमारी पार्टी का शानदार प्रोग्राम कल 9 तारीख का रखा गया है। जो भी हमारे दर्शक उस क्षेत्र के हमारी पार्टी का प्रोग्राम देखना चाहते हैं कल पूरे चौधराइन पहुँचे। सारी रात नाच गाना हंसी मजाक से भरपूर मनोरंजन प्रोग्राम देखें और हमारे कलाकारों से मुलाकात भी करें। तो दोस्तों ये था आज और कल के प्रोग्राम की जानकारी का शानदार वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब।